प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत से पहले की स्थिति 19वीं सदी के आखिरी साल और 20वीं सदी की शुरुआत का दौर यूरोप के लिए बहुत तनाव भरा था। उस समय यूरोप के बड़े बड़े देश आपस में ताकत दिखाने की होड़ में लगे हुए थे। हर देश चाहता था कि वही सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर और दुनिया पर राज करने वाला हो। ताकत की होड़ जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी जैसे देश अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहे थे, हथियार बना रहे थे और नई नई नौसेनाएं तैयार कर रहे थे। साथ ही ये देश ज्यादा से ज्यादा कॉलोनियों जैसे भारत, अफ्रीका के हिस्से पर कब्जा करना चाहते थे। यह एक तरह की होड़ बन गई थी जिसमें हर देश दूसरे से आगे निकलना चाहता था। दो गुट बन गए थे। यूरोप दो बड़े समूहों में बंट गया था। ट्रिपल एंटेंट, इसमें थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ट्रिपल अलायंस, इसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। इनका मतलब यह था कि अगर इन गुटों में से किसी एक देश पर हमला होता तो उसके दोस्त देश भी उसकी मदद के लिए युद्ध में कूद जाते। यानी एक देश की लड़ाई पूरे यूरोप की लड़ाई बन सकती थी। राष्ट्रवाद, हर देश में अपने देश के लिए जबरदस्त गर्व और जुनून था। जर्मनी का शासक कैसर विल्हेल्म द्वितीय चाहता था कि जर्मनी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने। फ्रांस को 1871 के फ्रैंको प्रशियन युद्ध में जर्मनी से हार मिली थी और वह अपना बदला लेने को तैयार बैठा था। बाल्कन क्षेत्र, आज के सर्बिया, बोस्निया जैसे इलाके में रहने वाले स्लाव लोग ऑस्ट्रिया हंगरी से आजादी पाना चाहते थे। बारूद के ढेर पर बैठा यूरोप, इन सब बातों, ताकत की होड़, गुटबंदी, राष्ट्रवाद और आजादी की लड़ाई ने मिलकर यूरोप को बारूद के ढेर जैसा बना दिया था। अब सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी और पूरा महाद्वीप युद्ध में जल उठता। एक गोली ने दुनिया बदल दी। 28 जून 1914 को एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया का इतिहास ही बदल दिया। ये दिन था जब ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी की सारायेवो, आज का बोस्निया, में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या को अंजाम दिया था एक 19 वर्षीय युवक गावरिलो प्रिंसिप ने, जो ब्लैक हैंड नामक एक गुप्त संगठन का सदस्य था। यह संगठन सर्बिया के कुछ राष्ट्रवादी युवाओं द्वारा चलाया जा रहा था, जिनका सपना था कि सर्बिया को ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रभाव से मुक्त कराया जाए। एक चिंगारी जो बारूद में बदल गई। यह हत्या बस एक व्यक्ति की जान लेने की घटना नहीं थी। यह एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरे यूरोप में पहले से फैले तनाव को भड़काया और एक भयानक युद्ध की ओर धकेल दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने इस हत्या का सीधा दोष सर्बिया पर मढ़ा। उनका मानना था कि सर्बिया की सरकार ने ब्लैक हैंड संगठन को समर्थन दिया या कम से कम उसे रोकने की कोशिश नहीं की। इसलिए ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को एक अल्टीमेटम भेजा, एक सख्त चेतावनी जिसमें कई शर्तें रखी गई थीं। इन शर्तों में से एक सबसे विवादास्पद मांग यह थी कि ऑस्ट्रिया हंगरी को सर्बिया के अंदर जाकर जांच और कार्रवाई करने की अनुमति दी जाए, यानी उनके आंतरिक मामलों में सीधा दखल। सर्बिया की प्रतिक्रिया और युद्ध की शुरुआत, सर्बिया ने कुछ शर्तें मान लीं, लेकिन सभी मांगों को स्वीकार करना उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि इससे उसकी संप्रभुता खतरे में पड़ती। 28 जुलाई 1914, यानी हत्या के एक महीने बाद, ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। यह एक छोटे क्षेत्रीय संघर्ष जैसा दिखता था, लेकिन वास्तव में यह उस बड़े तूफान की शुरुआत थी जिसका नाम था प्रथम विश्व युद्ध। डोमिनो इफेक्ट और युद्ध की शुरुआत, जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर युद्ध की घोषणा की, तो इससे यूरोप के देशों के बीच बने गठबंधनों, अलायंसेस, ने एक तरह की श्रृंखला प्रतिक्रिया, चेन रिएक्शन, शुरू कर दी। जैसे डोमिनो की गोटियां एक एक कर गिरती जाती हैं, वैसे ही देश एक एक कर इस युद्ध में खिंचते चले गए। रूस का हस्तक्षेप, सर्बिया रूस का पारंपरिक मित्र और सहयोगी था। रूस खुद को एक स्लाविक रक्षक मानता था और सर्बिया को अकेला नहीं छोड़ सकता था। इसलिए रूस ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करना, मोबिलाइज, शुरू कर दिया। जर्मनी की प्रतिक्रिया, जर्मनी, जो ऑस्ट्रिया हंगरी का मजबूत सहयोगी था, रूस की सेना की तैयारी को अपने लिए खतरा समझने लगा। इसलिए
1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी जानता था कि रूस और फ्रांस आपस में मित्र थे, इसलिए उसने जल्दी से 3 अगस्त को फ्रांस पर भी युद्ध छेड़ दिया। जर्मनी की योजना थी कि पहले फ्रांस को जल्दी हराया जाए, फिर पूरी ताकत से रूस का सामना किया जाए। बेल्जियम और ब्रिटेन की एंट्री। फ्रांस पर हमला करने के लिए जर्मनी ने एक योजना बनाई थी, जिसे स्क्लीफेंड प्लान कहा जाता है। इस योजना के तहत जर्मन सेना को बेल्जियम, जो एक न्यूट्रल देश था, के रास्ते से होते हुए फ्रांस पर हमला करना था। लेकिन बेल्जियम ने जर्मनी को अपने क्षेत्र से गुजरने नहीं दिया और जोरदार विरोध किया। ब्रिटेन, जिसने बेल्जियम की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की गारंटी दी थी, बेल्जियम पर हमले को बर्दाश्त नहीं कर सका। इसलिए 4 अगस्त 1914 को ब्रिटेन ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब युद्ध बन गया विश्व युद्ध। अब सिर्फ यूरोप के कुछ देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया इस संघर्ष में खिंचने लगी। ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन एम्पायर, जर्मनी के पक्ष में आ गया। जापान भी एंटेंट देशों की ओर से शामिल हुआ। ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों की कॉलोनियों, भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से भी लाखों सैनिक युद्ध के लिए बुलाए गए। सिर्फ एक ही महीने में, जून के अंत से अगस्त की शुरुआत तक, पूरे यूरोप की शांति खत्म हो गई और दुनिया एक भयानक युद्ध में कूद पड़ी। एक ऐसा युद्ध जिसे अब हम जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से।